नमस्कार। क्या होता है जब कोई किसी का पीछा करना बंद ही ना करे, चाहे वो ऑनलाइन हो या असल जिंदगी में। आज हम भारत के नए स्टॉकिंग कानून यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 को करीब से जानने वाले हैं। ये एक बहुत ही जरूरी कानून है, तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। तो ये स्टॉकिंग आखिर है क्या? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है किसी महिला का बार बार पीछा करना, उससे संपर्क साधने की लगातार कोशिश करना, या फिर डिजिटल दुनिया में उस पर नजर रखना। और ये सब तब जब उस महिला ने साफ साफ बता दिया हो कि उसकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आज के इस बातचीत में हम इस कानून को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले, स्टॉकिंग की कानूनी परिभाषा क्या है। दूसरा, ये कितने तरह का होता है। तीसरा, ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जब ये अपराध नहीं माना जाता। चौथा, इसके कानूनी नतीजे क्या होते हैं। और सबसे आखिर में, ये कानून असल में इतनी अहमियत क्यों रखता है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। स्टॉकिंग की कानूनी परिभाषा आखिर है क्या? देखिए, सबसे पहली बात जो जानना जरूरी है वो ये कि ये कोई बिल्कुल नया कानून नहीं है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस का ये जो सेक्शन 78 है, इसने पुरानी आईपीसी की धारा 354D की जगह ली है। मतलब इसके जो मूल सिद्धांत हैं वो बिल्कुल वही हैं। और क्योंकि ये 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है, तो इसे समझना और भी जरूरी हो जाता है। अब इस कानून में एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है स्पष्ट अरुचि का संकेत। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब सिर्फ मुंह से ना कहना है? जी नहीं। अगर कोई महिला आपको सोशल मीडिया पर ब्लॉक करती है या फोन पर ब्लॉक करती है, आपसे मिलने से बच रही है, या किसी भी तरीके से ये जाहिर कर रही है कि वो संपर्क नहीं रखना चाहती, तो कानून की नज़र में ये एक बिल्कुल साफ संकेत माना जाएगा। चलिए अब इसके अगले पहलू पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कानून स्टॉकिंग को किस तरह 2 मुख्य प्रकारों में बांटता है। एक है फिजिकल यानी शारीरिक पीछा, और दूसरा है साइबर निगरानी। फिजिकल स्टॉकिंग तो वो है जो हम शायद ज्यादा आसानी से समझ पाते हैं। किसी का पीछा करना, बार बार सामने आकर मिलने की कोशिश करना, या किसी के घर या ऑफिस के पास चक्कर काटना। और दूसरी तरफ है साइबर स्टॉकिंग, जो आज के डिजिटल जमाने में एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जैसे किसी के इंटरनेट इस्तेमाल पर नजर रखना, उनके ईमेल या सोशल मीडिया को लगातार ट्रैक करना, या फिर फेक अकाउंट बनाकर उनकी हर गतिविधि को देखना। लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या हर तरह का पीछा करना ही अपराध माना जाएगा? इसका जवाब है नहीं। कानून में कुछ अपवाद भी रखे गए हैं जो इसे एक संतुलित कानून बनाते हैं। कानून में 3 खास हालात बताए गए हैं जहां पीछा करने जैसा बर्ताव अपराध नहीं माना जाता। पहला, अगर कोई सरकारी अधिकारी किसी अपराध को रोकने या उसका पता लगाने के लिए ऐसा कर रहा हो। दूसरा, जब यह किसी कानूनी जरूरत को पूरा करने के लिए किया जा रहा हो, जैसे मान लीजिए कोर्ट का कोई आदेश हो। और तीसरा, अगर किसी खास परिस्थिति में वो बर्ताव उचित और सही। और हाँ, यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जिसे समझना होगा। ये साबित करने की जिम्मेदारी कि उनका काम इन 3 अपवादों में से किसी एक के दायरे में आता है, वो आरोपी की होती है। कानून ये मानकर नहीं चलता, ये आरोपी को साबित करना पड़ता है। तो ठीक है, अगर कोई स्टॉकिंग का दोषी पाया जाता है तो फिर होता क्या है? सज़ा क्या है? चलिए अब धारा 78 के तहत सज़ा के प्रावधानों को देखते हैं। देखिए, सज़ा का सिस्टम बहुत सीधा और सख्त है। अगर कोई पहली बार इस जुर्म में दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर वही गलती दोबारा की गई तो सज़ा भी बढ़ जाती है, और ये 5 साल तक की जेल और जुर्माने तक जा सकती है। इसके अलावा कुछ और कानूनी बातें हैं जो बहुत मायने रखती हैं। पहली, ये एक कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय अपराध है। इसका मतलब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। दूसरी बात, पहली बार ये अपराध जमानती है, मतलब बेल मिल सकती है। लेकिन अगर ये अपराध दूसरी बार या उसके बाद किया जाता है तो ये गैर जमानती बन जाता है, और फिर जमानत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए अब सबसे आखिर में और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि ये कानून असल में इतनी अहमियत क्यों रखता है। इसे समझने के लिए कुछ असल अदालती मामलों को देखते हैं जिनसे हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अक्सर एक दलील दी जाती है या मन में एक सवाल आता है, क्या ये कहना कि मैं तो बस दोस्ती करना चाहता था कोई बचाव हो सकता है? इस पर अदालत का नजरिया बिल्कुल साफ है। विकास गर्ग बनाम हरियाणा राज्य के मामले में कोर्ट ने कहा था, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि अगर महिला ने साफ साफ मना कर दिया है तो आपका इरादा क्या था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात खत्म। मतलब ना का मतलब सिर्फ ना होता है। अच्छा, आज के जमाने का एक और बड़ा सवाल, क्या ये कानून फेक अकाउंट बनाकर ऑनलाइन परेशान करने पर भी लागू होता है?
इसका जवाब भी हमें एक केस से मिलता है। कलंदी चरण लेंका बनाम ओडिशा राज्य। कोर्ट ने इसमें साफ कर दिया कि साइबर स्टॉकिंग भी सेक्शन 78 के तहत स्टॉकिंग ही है। मतलब बार बार ऑनलाइन हरासमेंट करना स्टॉकिंग ही माना जाएगा। ये फैसला इस कानून को आज के समय में बहुत ज्यादा प्रासंगिक बना देता है। तो इन सभी केसों से एक बात बिल्कुल साफ होकर निकलती है। इस कानून का जो मूल सिद्धांत है वो है महिला की सहमति और उसका कंफर्ट। ये सबसे जरूरी चीजें हैं। तो आखिर में अगर हम देखें कि सेक्शन 78 का मकसद क्या है, तो ये 3 बड़ी बातें करता है। ये महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बचाता है, उनकी निजता यानी प्राइवेसी की रक्षा करता है और डिजिटल दुनिया में उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। आज की दुनिया में जहां हर कोई हर किसी से जुड़ा हुआ है, वहां दिलचस्पी और दखलंदाजी के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर कहां है? ये कानून हमें बस उसी लाइन को पहचानने और उसका